यामि जयवन्तो अन्तर्यामि। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, मोह के नष्ट होने पर ही शांति की प्राप्ति संभव है। क्या कह रहे हैं, मोह नाश होगा तो ही शांति मिलेगी। शांति चाहिए कि नहीं सबको, चाहिए। और शांति पाने के लिए हम मोह करते हैं। जैसे अच्छा नहीं लगता है बेटा बेटी आ जाएंगे तो बहुत शांति मिलेगी, क्या मोह में शांति खोज रहे हैं। और यहाँ ये लिखा है कि मोह के नष्ट होने पर ही शांति संभव है। बताओ ये जीव सुखी होने के लिए क्या करता है, पर द्रव्यों में मोह करता है, पर द्रव्यों में राग करके सुखी होना चाहता है। क्या पर का संयोग करके पर रूप होकर सुखी होना चाहता है। और पर रूप होना चाहता है लेकिन पर रूप होता नहीं, वस्तु निज रूप ही रहती है। आकुलता क्यों होती है बताओ, आकुलता का कारण क्या है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध परिणमन करना ही आकुलता का कारण है। हम पर भाव रूप और पर द्रव्य रूप परिणमना चाहते हैं। हम जो चीज संभव नहीं है वो हम करने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो नहीं होता है तो हमें आकुलता और खिजवाहट होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या करना चाहते हैं, पर द्रव्य को अपनाना चाहते हैं, वे अपने होते नहीं। हम पर पे अधिकार जमाना चाहते हैं, पर द्रव्य के स्वामी बनना चाहते हैं। जब वो नहीं होता तो हमें क्या होती है, आकुलता होती है, खिजवाहट होती है। क्या कहा कि जब हम जैसे जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा पर्ण में, तो कुछ भी आकुलता खिजवाहट क्लेश रूप परिणति होगी नहीं। लेकिन जब हम उसके प्रतिकूल जाते हैं क्या, तो हमें वो कार्य जब बनता नहीं है तो बहुत आकुलता होती है। जैसे उदाहरण के लिए पर द्रव्य हमारे होते नहीं, हमारी आज्ञा के अनुसार परिणमन करते नहीं। कदाचित पुण्य के योग से कोई कर जाए बात अलग है, लेकिन उनका स्वरूप ही ऐसा है कि वे अपने में स्वतंत्र है। जब वे स्वतंत्रतया परिणमते हैं, हमारी आज्ञानुकूल नहीं परिणमते, तो हमें दुख होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारी मान्यता है, जो परद्रव्य को अपने अनुकूल परिणमाने की मान्यता है, वो दुख का कारण है कि परद्रव्य परिणमन नहीं हो रहा है, ये दुख का कारण है। ये जो हमारी मान्यता है, हम जो परद्रव्य को अपने अनुकूल परिणमाना चाहते हैं, ये दुख का कारण है। देखो संसार में कोई भी जीव किसी परिस्थिति से दुखी नहीं होता, परिस्थिति किसी को कोई दुखी नहीं करती है। हर व्यक्ति दुखी है तो वो अपने स्वयं के मोह भाव से दुखी है। परद्रव्य में मोह होता है, मोह के अनुसार काम नहीं बनता है, तो हमारी आकुलता होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने जिससे भी मोह किया, राग किया, और यदि उसका वियोग हो गया, यदि मेरे अनुकूल नहीं चला, तो मुझे खेद और दुख होता है। तो दुख का मूल कारण उसका वियोग होना या उसका मेरे अनुकूल नहीं परिणमना ये नहीं है। दुख का मूल कारण है मैंने जो उसको अपना मान के अपने अनुकूल परिणमाना चाहा, वो मेरे दुख का कारण है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि मोह के नष्ट होने पर ही शांति की प्राप्ति संभव है, बिना मोह के नाश के शांति मिलना असंभव है। पढ़िए ममता जी, पढ़िए। संस्कृत का हमने आप 3 सिस्टर्स को डिपार्टमेंट दे रहे हैं। नूनं मृत्युमुपैति याति ममलम् त्वां शुद्धबोधात्मकम् त्वत्स तेन बहिर्भ्रमत्यविरतम्
चेतो विकल्पाकुलम् स्वामिन किं क्रियतेऽत्र मोहवशतो मृत्योर्नभि कस्य तत् सर्वानर्थ परम्पराकृदहितो मोह समे वार्यताम्। बहुत बढ़िया, पढ़िए। निर्मल शुद्ध ज्ञानमय तुमको पाकर मन निश्चित मरता, अतः विकल्पाकुलित चित्त बाहर ही भ्रमता रहता। हे स्वामी क्या करे मोहवश सभी मृत्यु से डरते हैं, अतः अनर्थ अहितकारी मम मोह शीघ्र अब नष्ट करे। क्या कह रहे हैं देखो, मृत्युम उपेति, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नूनम माने वास्तव में, निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। त्वाम शुद्ध बोधात्मकम, आप शुद्ध बोधात्मक को उपेति पाके, यातम अम्लम, हे प्रभो आप शुद्ध बोधात्मक निर्मल को पाकर मृत्यु उपेति, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कौन, आगे बताएंगे। त्वत् तेन बहिर्भ्रमति अविरतम चेतो, चेतो माने मन, आप शुद्ध आत्मा को पाकर मेरा जो मन है जो कि बाहर में निरंतर भ्रमित होता रहता है, विकल्प से आकुलित है, वो मन आप अमल शुद्ध आत्मा को पाकर, शुद्ध बोध, शुद्ध ज्ञान में आपको पाकर मेरा जो मन है जो भ्रमता रहता था, वो भ्रमण को छोड़कर और वो मन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? देखो शब्द का अर्थ करना है संस्कृत से। चेता माने मन, विकल्प आकुलम, विकल्पों की आकुलता से जो भयंकर दुखी है, बहिर्भ्रमति अविरतम, और जो बाहर में निरंतर भ्रमता रहता है, वो मन मृत्यु उपेति, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कब? स्वाम शुद्ध बोधात्मकम अमलम, आप अमल निर्मल शुद्ध बोधात्मक को पाकर, यातम माने पाकर, तुम शुद्धात्मा को पाकर, हे शुद्ध स्वरूप आत्मा, हे निर्मल वीरेंद्र भगवान, आपके नमी समीप आकर मेरा मन जो है वो एकदम शांत हो जाता है। मृत्यु को प्राप्त हो जाता है का क्या मतलब है? मन शांत हो जाता है। स्वामिन किम क्रियते, हे स्वामी आप क्या करते हैं? मोहवशतो मृत्यु न भी कस्य तत्, मोह के वश से एक सेकंड है, 1 मिनट, थोड़ा सा आज मैं बहुत विकट परिस्थिति में हूँ। सांस हो रही, यही बड़ी बात। हो गया? अरे ये
चलिए, मोह के वश से मृत्यु, मृत्यु से भी माने भयभीत, कस्य न, कौन नहीं है, बताओ। मोह के वश से मृत्यु से भयभीत कौन नहीं है? क्या माने मोह के वश से सभी जीव मृत्यु से भयभीत है। स्वामिन किम क्रियते, स्वामी हम अत्र, यहाँ हम क्या करें? मोह के वश से सभी मृत्यु से भयभीत है। सर्व अनर्थ परंपरा, सारे अनर्थों की परंपरा, कृत करने वाला, अहित करने वाला, मोह, मोह सब में, उस मोह को, वह मोह को, मैं माने मेरे उस मोह को, बाल्यताम माने निवारण करे, दूर करे। समझ में आया क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आप शुद्धात्मा के समीप आकर मेरा मन शांत हो जाता है। और हे स्वामी, ये इस संसार में मृत्यु के भयभीत कौन नहीं है? अर्थात सभी है। उस मृत्यु का कारण मोह, उस मृत्यु से भय का कारण है मोह। तो हे प्रभु, इस सर्व अनर्थ की परंपरा का जो कारणभूत मोह है, उस मोह को आप क्या करें? दूर करें, वारण करें, निवारण करें। ये भावना भाई, पढ़िए पढ़िए अनीता जी। अर्थ, निर्मल तथा अखंड ज्ञान स्वरूप आपको पाकर मेरा मन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे जिनेंद्र, नाना प्रकार के विकल्पों से युक्त मेरा चित्त आपसे बाह्य समस्त पदार्थों में ही निरंतर घूमता रहता है। क्योंकि क्या किया जाए, मृत्यु से सर्व ही डरते हैं। अतः यह सविनय प्रार्थना है कि समस्त प्रकार के अनर्थों को करने वाले तथा अहितकारी इस मोह को शीघ्र नष्ट करो। हाँ, क्या कहा? हे प्रभु, आपको पाकर मेरा मन मृत्यु को मतलब शांत हो जाता है। आपसे बाह्य समस्त पदार्थ में निरंतर घूमता फिरता है। क्या कह रहे हैं? हे जिनेंद्र, अब आवाज आ रही है? हे जिनेंद्र, नाना प्रकार के विकल्पों से युक्त मेरा चित्त आपसे बाहर के जितने भी पदार्थ है उनमें निरंतर घूमता रहता है ना, आप में नहीं रमता है। आपको पाकर एक तरफ तो मेरा मन विकल्पों से शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी मोह के वश से क्या किया जाए कि वो फिर भी बाहर पदार्थों में घूमता रहता है। करें क्या? माने यद्यपि आप जैसे निर्मल ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को पाकर यद्यपि मेरा मन शांत होता है, लेकिन फिर भी मोह के वशीभूत होकर पुनः मेरे विकल्प बाहर के पदार्थों में दौड़ते रहते हैं। मैं आपको पाके समझता हूँ एक बार कि आप ही मेरे लिए सर्वहितकारी है, कल्याणकारी है, लेकिन इतना होने पर भी मेरा चित्त जो है वो आपको छोड़कर बाहर पदार्थों में चले ही जाता है। क्यों चले जाता है? क्योंकि क्या किया जाए, ये मोह के निमित्त से हर आदमी मृत्यु से डरता है। मृत्यु उसको ऐसा लगता है मेरा नाश कर देगी, और इसलिए हे प्रभु, अब आप क्या करो कि ये जितने भी अनर्थों को करने वाला ये मोह है, इस मोह को आप नष्ट कर दो। क्या मैं तो आपसे एक ही बात मांगता हूँ कि आप ये जिस मोह के कारण मेरा चित्त इधर उधर घूमता रहता है, आप उस मोह को शीघ्र नष्ट करो। सारे अनर्थों को करने वाला ये मोह ही है, मेरा अहितकारी एकमात्र मोह ही है। इसलिए मैं तो इस मोह को नष्ट करने की भावना करता हूँ। पढ़िए भावार्थ अर्पिता जी।
आवाज आ रही है सर? हाँ, भावार्थ, जब तक मोह का संबंध आत्मा के साथ रहेगा तब तक चित्त बाह्य पदार्थों में ही घूमता रहेगा। जब तक चित्त घूमता रहेगा तब तक आत्मा में कर्मों का आवागमन भी लगा रहेगा। इस रीति से आत्मा सदा व्याकुल ही रहेगा। इसीलिए हे भगवान, नाना प्रकार के सर्वथा अनर्थों को करने वाले मेरे इस मोह को नष्ट करो। इससे मेरी आत्मा हाँ, सारे अनर्थों की जड़ ये मोह है। क्या इसके कारण क्या है? निरंतर हमारा जो उपयोग है वो निरंतर देह में लगा रहता है, निरंतर 24 घंटे, एक क्षण भी। वो क्या, निरंतर मोह के कारण ये चित्त डरता है कि कहीं ये शरीर का कुछ हो नहीं जाए, कहीं इसका नाश नहीं हो जाए, कहीं में नष्ट, क्योंकि ये मानता है, मोह से ये जीव ये मानता है कि शरीर के नाश होने के साथ मेरा नाश हो जाएगा। ये मोह का असर है। मोह के निमित्त से जीव देह के नाश को अपना नाश मानता है और इसलिए देह के नाश की चिंता से निरंतर व्याकुलित रहता है। और क्या करता है, इसलिए अपना पूरा उपयोग देह में लगाए रखता है कि किसी भी प्रकार से देह का कुछ भी बिगाड़ नहीं हो। और जबकि क्या है कि ये अपने उपयोग को वहां से हटाए तो समझे कि देह का बिगाड़ भी हो जाए तो मेरा क्या बिगाड़ हो जाएगा। लेकिन वो समझने का फुर्सत मिले तब ना। समझने की फुर्सत कब मिले? जब ये देह से अपना उपयोग को हटाए। तो वो मोह जो है, मोह के निमित्त से जीव अपने उपयोग को देह से हटाने में समर्थ ही नहीं हो पाता। वहां से उपयोग हटाने में अपने आप को असमर्थ पाता है और इसीलिए निरंतर 24 घंटे उसका उपयोग देह और देह से संबंधित परद्रव्यों में लगे रहते हैं और इसलिए उनमें ही लगे रहते हैं। तो उन्हीं की चिंताओं से, व्याकुलताओं से निरंतर चिंतित बना रहता है। देखो, यदि कोई जीव यदि थोड़ा भी उपयोग वहां से हटा है तो इसको ये समझ में आएगा कि मेरे को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिसकी चिंता 24 घंटे कर रहा हूँ वो तो स्वयं अपने आप कर्म के उदय से चलती है। चिंता तो उससे रहित होने की करनी है। जिस शरीर को टिकाए रखने की हम चिंता कर रहे हैं वो शरीर तो आयु कर्म के निमित्त से, नाम कर्म के निमित्त से स्वयं टिकता है। और जिसकी करनी चाहिए चिंता, आत्मा के उद्धार की चिंता, उसकी हम चिंता नहीं करते। शरीर को टिकाए रखने की, नष्ट नहीं होने की चिंता करते हैं, जबकि वो हमारे टिकाए रहने से टिकता नहीं है। जिसकी करनी चाहिए चिंता उसकी करते हैं, जिसकी करनी चाहिए आराधना उसकी करते हैं विराधना, और जिसकी करनी चाहिए विराधना उसकी करते हैं हम रात दिन आराधना। बताओ, ये मोह नहीं तो एक क्षण भी अपने को अपने भीतर नहीं प्रवेश होने देता, एक क्षण भी अपने को देह से निवृत्त नहीं होने देता, अपनी आकुलताओं को नष्ट नहीं होने देता, अपने को वहां से हटने नहीं देता। जैसे कोई गलत का संयोग मिल जाए अपने को, कोई ठग का, तो ठग एक क्षण भी अपने से अलग नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं अलग हुआ और किसी यदि सज्जन ने इसको मेरे बारे में बता दिया तो मेरी सारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। तो वो एक क्षण भी अलग नहीं होने देता अपने आप को। ऐसे ये मोह जानता है कि यदि मैंने इस जीव को एक क्षण के लिए भी अवसर दिया तो ये जीव समझ जाएगा और फिर ये यहाँ पर मुझे एक समय के लिए भी अपने साथ नहीं रखेगा। या जिस मोह से ये अपने आप को दुखी मानेगा तो उस मोह को एक क्षण भी रखना नहीं चाहे। लेकिन ये मोह इस जीव को, इसके उपयोग को निरंतर क्या करता है, बाहर ही बाहर भटकाए रखता है, अपने भीतर नहीं आने देता। तो इसलिए यही प्रार्थना की है कि हे प्रभु, ये सारे अनर्थ को करने वाले, अनर्थों की जड़, इस मोह को मेरे नष्ट करो, जिससे मेरी आत्मा को थोड़ी क्या मिले, शांति मिले। अभी भी हम जितने सुखी है कैसे, जितना मोह कम है उतने सुखी है, और जितना मोह है उससे दुखी है। जैसे मेरे को मोह है समझ लो मेरी पत्नी से, तो मेरी पत्नी की मेरे को चिंता, आपको मेरी पत्नी से मोह नहीं, आप निश्चिंत हो। मेरे को मेरे शरीर से मोह है तो मैं मेरे शरीर के मारे परेशान हूँ, आपको मेरे शरीर से मोह नहीं है तो आप उससे सुखी हो। जिनका आपको चिंता नहीं है उससे आप सुखी हो, तो जिनसे आपको चिंता है, जिनसे आपका ममत्व है, उनके बारे आप दुखी हो। हर जीव अपने ममत्व भाव से दुखी है, परद्रव्यों के होने देने से कुछ दुखी नहीं। जिसका जिसमें ममत्व है उससे वो दुखी है।
और जितना ममत्व नहीं है उससे सुखी है। क्या जैसे मेरा कुछ भी हो, मेरा मतलब किसी भी XYZ का कुछ हो, लेकिन हमें ममत्व नहीं होता, तो चाहे जैसा कुछ हो हमें कोई दुख नहीं होता। इसका मतलब होने से दुख नहीं होता है, ममत्व भाव से दुख होता है। हमारा अपने से जिनसे हम ममत्व करते हैं उनके प्रति भी यदि हमारा ममत्व भाव भिड़ जाए तो हमें जगत में कुछ भी घटना घटे कोई दुख नहीं होता, आकुलता नहीं। भगवान जिन्हें सबको जान रहे हैं, जान रहे कि नहीं जान रहे, लेकिन क्यों दुखी नहीं है? ममत्व नहीं है, मोह नहीं है, किसी को अपना नहीं मानते, राग इतना सा नहीं है। जो घटना घटना हो घटो, दुनिया में जाकर जो होना हो जो हो, छेदन हो जाए, किसी का भेदन हो जाए, छिद जाए, बिध जाए, मर जाए, नष्ट हो जाए, जो जिसका हो, जगत में जो जो होना हो, और होगा क्या जगत में? कुछ नहीं होना है। जो द्रव्य है वो उस रूप रहेगा, जीव जीव पने में रहेगा, पुद्गल पुद्गल रूप में रहेगा, होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन बस मोह के कारण से जीव दुखी होता है, इसलिए यहाँ यही भावना भाई है कि हे प्रभु इस मोह को नष्ट करो। होना जाना क्या है दुनिया में बताओ? हम जितने भी आकुलित है क्या हो जाएंगे? हम अजीब हो जाएंगे जब हम आकुलित हो। और ये क्या होगा मेरा? क्या हो जाएगा? तू अजीब हो जाएगा, तेरा ज्ञान दर्शन समाप्त हो जाएगा है। क्या हो जाएगा? अपना क्या हो जाएगा जिसके मारे अपन आकुलित रहे? पूरे भैया रात दिन कुछ अचानक कुछ बिगड़ नहीं जाए, अचानक क्या हो जाएगा? चेतन अचेतन हो जाएगा, अपने ज्ञान दर्शन वैभव को छोड़ देगा है। क्या हो जाएगा? होना क्या है? अनहोनी क्या है? क्या? ये जीव व्यर्थ ही आकुलित होता है। तो उस आकुलता का कारण जो मोह है उसके नाश की यहाँ पे भावना भाई है। अब आगे क्या कहते हैं देखो, मोह के प्रभाव से ही मन चंचल है। मन की चंचलता क्यों है? मोह के कारण से, और कोई कारण नहीं। और ये प्रीति जी, सर्वेषामपि कर्मणां तितरां मोहो बलीयानसो धत्ते चञ्चलतां विभेति च मृते तस्य प्रभावान् मनः नो चेत् जीवति को म्रियेत क इह द्रव्यत्वतः सर्वदा नानात्वं जगतो जिनेन्द्रियगता दृष्टं परं पर्यये। विषय बलवान रे मन चंचल इसके प्रभाव से और मरण से सदा डरे। द्रव्य दृष्टि से कोई जग में मरे न जीवे है जिन दे पर्यायार्थिक नय से विविध प्रकार जगत को देखा दे। कितनी बढ़िया लाइन है ये, कितनी बढ़िया पंक्ति है। सब कर्मों में मोह कर्म यह है अतिशय बलवान अरे, मन चंचल इसके प्रभाव से और मरण से सदा डरे। मन सदा काहे से भाई भी डरता है? मरण से, मरण से, मरण से। और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी जगत में न मरता है न जीता है। क्यों नहीं मरता जीता है बताओ? द्रव्य दृष्टि से कोई भी जीव, कोई भी आत्मा, कोई भी जीव न जगत में जीता है न मरता है। ऐसा कैसे? हाँ बोलिए वंदना जी। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ सत है, हाँ अनादि अनंत है हाँ। स्वभाव से। और आगे इसीलिए द्रव्य दृष्टि से देखें तो कोई भी द्रव्य ना तो नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है। हाँ, अपन ये असमान जाति देखो पर्याय को देखते हैं। नया द्रव्य कोई उत्पन्न होता नहीं है। जैसे अपने घर में जो है बच्चा, वो नया उत्पन्न हुआ है कि कहीं से आया है? कहीं से आया है। और जो मरते हैं लोग वो कहीं जाते हैं कि नष्ट हो जाते हैं? कहीं जाते हैं। भाई है इतनी सी बात।
जाने आने का काम है और तो कुछ नहीं है, लेकिन उस जाने आने में परेशान हो जाते हैं क्या। इतनी सी घटना घटती है, जैसे आज समझ लो मैं इंदौर से उज्जैन आ गया, तो इसमें रोना मचा है सब, अरे चले गए गए हमारे तो गए, सब लुट गया, समाप्त हो गए, अब तो बचे ही नहीं, यही सब रोए फूट फूट के, तो क्या होगा, क्या होगा है, क्या होएगा। लोग कहेंगे अरे पगलट हो गए क्या, हमारी क्लास तो चल रही है, यहाँ हो वहाँ हो कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ना है, बताओ है। आदमी तो वही का वही है कि बदल गया, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस है, थोड़ा बहुत, और उसको झेलना पड़ेगा अपने, नई जगह पे तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मैं सारे उपसर्ग परिसर को सहते हुए जी रहा हूँ, क्या आपको तो थोड़ा ही सहन करना है। तो क्या है, नेट इंटरनेट दुनिया भर की समस्या, देखो अपना वो एक कहावत है, परदेशन में क्लेश नरेशन को, क्या कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। तो अब इसमें कोई रोने लग जाए, गए वो तो, और मैं वापिस आ जाऊं तो हर्षित होने लग जाए कोई, अरे आ गए वापिस आ गए, अरे तो आ गए, जाना आना चलता रहता है, तो कोई जाता है कोई आता है, न इसमें रोने की चीज है न हर्षित होने की। दुनिया में कोई चीज अनहोनी नहीं घटती है जिसका जब दिन आ जाता है, आयु पूरी हो जाती है, वो यहाँ से छोड़ के कहीं चले जाता है, और जिसकी जो अपनी मनुष्य आयु बांधता है, वो बांध के मनुष्य आयु लेके यहाँ हमारे बीच आ जाता है। ये इतनी सी स्थिति, लेकिन हम क्या है, मोह के कारण से ये देखते हैं कि अरे कोई जीव जैसे कोई खत्म ही हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त क्या हुआ है, वो जीव केवल एक ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है बताओ, ट्रांसफर से ज्यादा कुछ हुआ है, ट्रांसफर ही हुआ है ना। तो द्रव्य दृष्टि से देखो तो कोई जीव न जिया है न मरा है, न कोई मरता है न जीता है। और पर्याय आर्थिक नए से देखो तो पर्याय आर्थिक नए से तो प्रति समय आप देखो तो जो है हर क्षण पर्याय नष्ट होती है, और हमने क्या है पर्याय आर्थिक नए से इस जगत को देखा है, और इसीलिए हमको आकुलता होती है। हम एक बार द्रव्य दृष्टि से देखना चालू कर दे तो हमारी सारी आकुलताएं खत्म हो जाती। पर्याय तो क्या है, क्षण भंगुर है, वो नष्ट होती है, उसको रोक नहीं सकता कोई, पर्याय को नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे समझ लो ये मेरी असमान जाति मनुष्य पर्याय है, तो ये नष्ट होगी कि नहीं होगी, बताओ होगी कि नहीं होगी नष्ट, क्या लगता है आपको, ये अवस्था जाएगी कि नहीं जाएगी, सबकी जाएगी। अपन सब लोग एक एक दिन एक एक का शोक मनाएंगे, क्या अब वो अपने को मालूम नहीं है, मेरे को मेरी पुण्यतिथि नहीं मालूम है, बाकी एक ना एक दिन आएगी। अब मेरी पुण्यतिथि मनाने में कितने श्रोता रहेंगे बात अलग है क्या, लेकिन तिथि तो आएगी, पुण्य तिथि है, वो तो पुण्य का काम करके पुण्य के फल को भोगने के लिए देवगति जाएंगे, इसलिए उसको पुण्य तिथि रखते हैं। तो ये होगी कि नहीं होगी घटना, आज नहीं तो कल घटेगी कि नहीं घटेगी क्या। अब इसमें अज्ञानी जीव बहुत परेशान हो जाता है, कुछ चंद जीवों से मोह करके, और उसको लगता है कि मेरा तो अब सब कुछ जीवन समाप्त से हो गया। दो चार जीवों से हम मोह कर लेते हैं, वो भी कौन, हमारे आसपास। दुनिया कितनी बड़ी है, अक्षय अनंत जीव है, संसार में कौन किससे पूछ के आ रहा है ना कौन किससे पूछ के जा रहा है। जिसको आना है आता है अपनी मर्जी से, जिसको जाना होता है अपनी मर्जी से चले जाता है, हमसे कोई कुछ नहीं पूछता है। लेकिन मुझ पागल ने ये मान रखा है कि मेरे से पूछ के मेरे उससे आया है और मेरे से पूछ के जाएगा, ऐसे कैसे चले जाएगा। तो ये मेरा अज्ञान है, ये मेरे अज्ञान से मैं जबरदस्ती पागल हो रहा हूँ। और मैंने आज तक अपने अज्ञान से जगत को देखा है, मैंने कभी धर्म के चक्षु से नहीं देखा, ज्ञान चक्षु से नहीं देखा जगत को। यदि मैं ज्ञान चक्षु से जगत को देखता तो फिर मेरे को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। क्या मैं दूसरे के मरण के तो छोड़ो, अपने भी मरण से भय नहीं खाता, क्योंकि मैं कहता वस्तु तो सदा शाश्वत है, नित्य है, कभी किसी का नाश होता ही नहीं। तो हे प्रभु, मैं तो यही भावना भाता हूँ कि ये जो मोह है जिसके कारण ये सब मेरी विपरीत बुद्धि होती है, तो आपको यदि किसी को नाश करना है तो आप मेरे उस मोह को नाश करो। और मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा सब कर्मों में सबसे बलवान ये मोह कर्म शत्रु है,
और इसका नाश आपके निमित्त से, आपके चरण कमल में आकर मेरे मोह का नाश हो, क्योंकि इसी मोह के कारण से मेरा मन चंचल रहता है और मैं मरण से सदा डरता रहता हूँ। वस्तु स्थिति में तो मरण है नहीं, लेकिन क्या करूं, मोह के निमित्त से मैं मरण से डरता रहता हूँ और मोह के कारण से मैं जगत को पर्याय दृष्टि से देखता हूँ, द्रव्य दृष्टि से नहीं देखता। देखो, सर्वे साम अपि कर्मणाम अतितराम, सभी कर्मों में अतितराम, बलियान, अत्यंत बलवान, असो मोहो, यह मोह है, धत्ते चंचलताम, जिसके कारण से चंचलता को प्राप्त करता है, और विभेति माने भयभीत होता है, कैसे, मृत्य माने मृत्यु से, जिसके कारण से मन चंचलता को प्राप्त होकर मृत्यु से डरता है। तस्य प्रभावान मना, जिसके प्रभाव से माने जिस मोह के प्रभाव से मन चंचलता को प्राप्त करके मृत्यु से डरता है। नो चेत जीवती को म्रियेत, नो चेत जीवती को म्रियेत है, को जीवती, जीता कौन है, कम म्रियेत, मरता कौन है, ई माने इस लोक में, द्रव्यता माने द्रव्य दृष्टि से, सर्वदा माने सदा काल, सदा काल द्रव्य दृष्टि से देखो तो इस लोक में कौन जी रहा है ना कौन मर रहा है, कोई नया उत्पन्न नहीं हो रहा है, सभी सदा काल जीवित है, अपने चैतन्य प्राणों से सब सदा जीवित है, कोई नया उत्पन्न नहीं होता तो नष्ट होता है। नाना त्वम जगतो जिनेन्द्र भवता दृष्टम परम पर्याय, पर्याय दृष्टि से देखो तो ये जगत नाना प्रकार का दिखता है। हे जिनेन्द्र भगवान, आपको, भवता माने आपको, दृष्टम माने देखता हूं मैं, क्या है, देखो आपको, भवता, अच्छा भवता माने भगवान नहीं, परम परे दृष्टम भवता, नाना त्वम जगतो, इस जगत को मैंने पर्यायार्थिक दृष्टि से ही देखा है, द्रव्य दृष्टि से नहीं देखा है। और अब आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं द्रव्य दृष्टि से देखूं। देखो अर्थ पढ़िए बिंदु जी। ज्ञानावरण आदि समस्त कर्मों के मध्य में मोह ही अत्यंत बलवान कर्म है। इसी के प्रभाव से यह मन जहां तहां चंचल होकर भ्रमण करता रहता है और मरण से डरता है। यदि यह मोह ना होवे तो निश्चय ऐसे तो कोई जीवे और ना कोई मरे, क्योंकि आपने जो इस जगत को अनेक प्रकार देखा है वह पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से देखा है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नहीं। इसलिए हे भगवान, मेरे इस मोह को सर्वथा नष्ट कीजिए। बहुत बढ़िया, देखो क्या कहा, ज्ञानावरणादि आदि समस्त कर्मों के मध्य में अत्यंत बलवान यदि कोई कर्म है तो वो मोह है। इसी के प्रभाव से ये मन आवाज आ रही है आप लोगों को? पीछे के डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है? आप लोग सोचो आपको तो सुनना है, मेरे को तो बोलना है। उपयोग को एकाग्र रखे। देखो क्या कह रहे हैं, इस मोह के प्रभाव से मन जो है जहां तहां चंचल होकर भ्रमण करता रहता है, और इस मोह के कारण से ही ये मन मरण से डरता है। यदि ये मोह न होवे तो निश्चय से न तो कोई जीवे और न कोई मरे, माने मोह नहीं होवे तो न तो हमको कोई जीता दिखे न कोई मरता दिखे, सब सदा काल स्थिर रूप में एक रूप दिखे। क्योंकि आपने जो जगत को इस प्रकार अनेक प्रकार जो देखा है ना, जो जन्म और मरण का है वो पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा से देखा है, कहा है, द्रव्यार्थिक की नहीं अपेक्षा से नहीं। द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से तो न कोई चीज उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। चैतन्य जी छावड़ा जी की 12 भावना है, यदि याद हो आपको, किसी को याद है? अनित्य भावना, द्रव्य दृष्टि से स्थिर पर्य, द्रव्य दृष्टि से स्थिर पर्य से द्रव्य रूप करि सर्व स्थिर पर्य पर्य परजय स्थिर है कौन, और आगे
द्रव्य बोलो पूर्वी। दृष्टि से स्थिर पर्य द्रव्य द्रव्य दृष्टि कर सर्व थिर, परिजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आप पा लिखो, परिजय नए करी गौन। बहुत बढ़िया। ये देखो, ये जयचंद जी छावड़ा जी की 12 भावना सबको याद होनी चाहिए। इसमें बहुत माल है सुखी होने का, अपनी दृष्टि को सही करने का, द्रव्य दृष्टि करने के लिए इसमें माल बहुत है। बाकी दूसरी वाली पर्यायार्थिक नए से तो अपन ने खूब 12 भावना पढ़ी है, क्या कि राजा राणा छत्रपति न हातिम के असवार न मरना सबको एक दिन, वो तो खूब पढ़ा। लेकिन एक बार ये भी पढ़ो, द्रव्य दृष्टि करी सर्व थिर। द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब वस्तुएं स्थिर है। क्या स्थिर है? मतलब ना तो कोई द्रव्य दृष्टि से उत्पन्न होता है और ना द्रव्य दृष्टि से देखो तो कोई चीज नष्ट होती है। द्रव्य दृष्टि करी सर्व थिर। और पर्जय पर्यायार्थिक नए से देखो तो पर्जय थिर है कौन, पर्यायार्थिक नए से कौन वस्तु स्थिर है? कोई वस्तु स्थिर नहीं, प्रति समय बदल रही है। और द्रव्य दृष्टि से देखो, स्वभाव से देखो, द्रव्य स्वभाव से देखो तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव में अनादि अनंत एक रूप है। जैसे आत्मा ज्ञानानंद रूप है, अनादि अनंत ज्ञान और आनंद रूप है, अनादि अनंत चैतन्य रूप है। वो कभी जड़ रूप नहीं होती, जड़ कभी चेतन नहीं होता। हर वस्तु अपने अपने स्वभाव में स्थिर है, कोई वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। तो द्रव्य दृष्टि से न तो कोई नया कुछ होता है, न कुछ पुराना नष्ट होता है। द्रव्य दृष्टि से सदा वस्तु एक सी है। क्या चेतन अचेतन रूप नहीं हो जाता, अचेतन चेतन रूप नहीं हो जाता। और देखो, ये जो उत्पन्न और नाश जो शब्द है ना, ये द्रव्य दृष्टि से कि पर्यायार्थिक दृष्टि से? उत्पत्ति विनाश, विनाश शब्द, नाश होना, ये कौन सी दृष्टि से है? अरे जो बोल रहे हैं वो लोग हाथ ही खड़ा कर दें, किससे पूछूं मैं, किससे नहीं पूछूं। हाँ बोलिए साधना जी। उत्पन्न और नाश होना तो पर्याय दृष्टि से ही है। हाँ, ये जो दोनों डिक्शनरी में जो शब्द है, ये शब्द ही पर्यायार्थिक नए से। क्या द्रव्य दृष्टि से देखो तो ये दोनों शब्द ही नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि द्रव्य दृष्टि से तो कोई उत्पत्ति होती ही नहीं है, तो वो डिक्शनरी में ही नहीं मिलेगा। और द्रव्य दृष्टि से कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है, तो द्रव्यार्थिक नए की डिक्शनरी में उत्पाद और विनाश नाम के शब्द नहीं मिलेंगे। वो कौन सी डिक्शनरी में मिलेंगे? पर्यायार्थिक नए की डिक्शनरी में। तो इसलिए उन्होंने कहा द्रव्य दृष्टि करी सर्व थिर। और पर्याय दृष्टि से देखो तो थिर कौन है? सब अस्थिर है। तो द्रव्य दृष्टि आपा लखो, द्रव्य दृष्टि से अपने स्वरूप को लखो, माने देखो। पर्याय नए करी गौण, पर्यायार्थिक नए को भी गौण कर दो। अभाव नहीं कह रहे, देखो पर्यायार्थिक नए अपनी जगह है, लेकिन हमने आज तक अपने को पर्याय रूप देखा है, द्रव्य दृष्टि से नहीं देखा है। इसलिए उस द्रव्य दृष्टि से दिखा रहे कि हे जीव, तू अपने को द्रव्य दृष्टि से देख तो तेरे को आनंद आएगा। पर्याय दृष्टि से देखता रहेगा तो अपने को मात्र पर्याय रूप मानेगा, तो पज्जय दृष्टि पर्याय दृष्टि रहेगी। और पज्जय दृष्टि मूढ़ा, पर्याय दृष्टि मूढ़ होते हैं केवल। जिनको अकेली पर्याय की दृष्टि होती है, द्रव्य दृष्टि नहीं होती है, वे मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। और जिनको द्रव्य दृष्टि सहित पर्याय दृष्टि होती है, वे सम्यक ज्ञानी होते हैं। इसलिए हे जीव, तूने पर्याय की दृष्टि तो अनादिकाल से की, अब काय की दृष्टि कर? अपने निज चैतन्य द्रव्य की दृष्टि कर। द्रव्य की दृष्टि से देखेगा तो न कोई मरता है न जीता है, इसलिए जन्म मरण का कोई भय नहीं रहेगा। और वो कब देखेंगे हम द्रव्य दृष्टि से? जब हम द्रव्यार्थिक नए से चक्षु से देखेंगे तब। और जब द्रव्य दृष्टि से देखेंगे हम वस्तु को, वस्तु स्वरूप को समझेंगे, वस्तु स्वरूप को सही सही समझेंगे, तो अपना जो अज्ञान है, अपना जो विपरीत मान्यता है, मोह है, वो स्वयं क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो यह प्रार्थना भी की है कि हे प्रभु, मेरे इस मोह को सर्वथा नष्ट कीजिए। अब देखो आगे क्या कहते हैं। तो जब मैंने जो अर्थ किया था उससे एक अंतर है। यहाँ ये कह रहा है कि भगवान ने पर्यायार्थिक नए से जगत को अनेक प्रकार देखा है।
द्रव्यार्थिक नय से जगत को अनेक प्रकार भगवान ने भी नहीं देखा है, तो इसलिए हम भी पर्यायार्थिक नय से भले ही जगत को अनेक प्रकार देखें, जन्म मरण रूप देखें, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखें तो वस्तु सदाकाल एक स्थिर रूप है, और उस दृष्टि से हमें देखना सीखना होगा, तो ही हमारा मोह का क्या होगा, नाश होगा। अब अगली दुआ क्या कहते हैं, देखो, जगत है विनाशी अतः निर्विकार परमानंद में ठहरने की प्रेरणा दे रहे हैं। जगत विनाशी है, इसलिए तुम क्या करो, निर्विकार परम आनंद में ठहरो, जगत को मत देखो, जगत तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, विनाशी है। पढ़िए अनीता जी भोपाल। वात व्याप्त समुद्र वारी लहरी संगातवत सर्वदा सर्वत्र क्षणभंगुरं जगदिदं संचिन्त्य चेतो मम संप्रत्येतदशेष जन्म जनक व्यापार पार स्थितं स्थातुं वाचति निर्विकार परमा नंदे त्वयि ब्रह्मणि। बहुत बढ़िया। पढ़िए। व्याप्त पवन से जल की लहरें उठते हुए समुद्र समान क्षण भंगुर सर्वत्र जगत यह भली भांति मन करे विचार अब समस्त भव संतति उत्पादक व्यापारों से हो पार निर्मल आनंद ब्रह्म आप में रमने को यह है तैयार। बहुत बढ़िया। क्या कहा देखो, वात व्याप्त समुद्र वारी लहरी, वात माने पवन हवा, क्या हवा से व्याप्त समुद्र का जो जल है उसमें लहरें उठती है। संघात, संघात माने इकट्ठे होके पानी की लहरें खूब इकट्ठी होके सदा काल उठती रहती है, होती है ना। समुद्र जो है चंचल रहता है, क्षण भर में ऊपर क्षण भर में नीचे, ऐसे ही ये जगत है, क्षण भर में अपन ऊपर क्षण भर में धड़ाक से जमीन पर। क्षण भर में पुण्य का उदय आए तो कुछ और ही अपने को ऐसा लगे हवा में ही उड़ रहे हैं, और पाप का उदय आए तो जमीन में ही धस रहे हैं। ऐसा जगत जो है वो हवा से व्याप्त समुद्र की तरंगों के समान है, क्षण भंगुर है, क्षण में क्या क्षण में क्या, सर्वत्र क्षण भंगुरम जगत इदम, सारा सर्वत्र माने सब जगह, जगत इदम या जगत क्षण भंगुर है। ऐसा मम चेतो संचित्य, ऐसे अपने मन में चिंतन करके, ऐसा अपन अपने मन में चिंतन करे, और संप्रति एतत् अशेष, संप्रति माने यहाँ, एतत् यहाँ, अशेष जन्म जनक व्यापार, अशेष माने जो कुछ समस्त जन्म को उत्पन्न करने वाला जो व्यापार है उससे पार में स्थित होकर धातुम वांछति, स्थान को इच्छा करूं, निर्विकार परमानंदे त्वयि ब्रह्मणि, निर्विकार परमानंद आप ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने में, सॉरी निर्विकार परमानंद आप ब्रह्म में स्थान पाने की क्या करें, इच्छा करें। वो मेरा मतलब उसमें इच्छा करता हूं, आप निर्विकार परमानंद ब्रह्म स्वरूप में स्थान पाने की मैं वांछा करता हूं। देखो पढ़ते इसका अर्थ, अभिषेक पढ़ो। पवन से व्याप्त जल लहरी के समूह समान सर्वकाल तथा सर्व क्षेत्रों में यह जगत क्षण भर में विनाशी है। यह ऐसा भली भांति विचार कर मेरा मन
इस समय समस्त संसार के उत्पन्न करने वाले व्यापारों से रहित होकर निर्विकारी परमानंद परम ब्रह्म स्वरूप आप में ही ठहरने की इच्छा करता है। हाँ, क्या कह रहे? पवन से व्याप्त जल लहरों के समूह समान सर्व काल और सर्व क्षेत्रों में जगत क्षण भर में विनाशी के, क्या क्षण भर में नष्ट हो जाए ऐसा है। कच्चे घड़े के समान, मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है, जरा सा तड़का लग गया टूट जाता, क्या क्या स्थिति है। ऐसा हमारा शरीर भी ऐसे ही है, सारी जगत की संपदाएं सब वस्तुएं ऐसी क्षण भंगुर है। सर्व काल और सर्व क्षेत्रों में जगत क्षण भर में विनाशी के, ऐसा भली भांति विचार कर मेरा मन इस समय क्या कर रहा है? सारे संसार के उत्पन्न करने वाले व्यापारों से रहित होकर, जो व्यापार संसार को उत्पन्न करते हैं उन सारे व्यापारों से रहित होकर मेरा मन निर्विकार परम आनंद स्वरूप परम ब्रह्म स्वरूप आप में ठहरने की इच्छा करता है। कितनी बढ़िया भावना भाई है। मैं अब आप में आप जैसा होने की इच्छा करता हूँ। हे प्रभु, मैं जैसे निर्विकार परमानंद स्वरूप ब्रह्म आप हो, ऐसे ही मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। अब मैंने बहुत जगत के दुख देख लिए, कष्ट देख लिए, सारा जगत देख लिया, कुछ सार नहीं है, क्षण भंगुर है। अब मैं आपके जैसी दशा को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके निर्विकार स्वरूप में, मैं भी जैसे आप निर्विकार स्वरूप में स्थित हो, ऐसे मैं भी अपने निर्विकार ब्रह्म स्वरूप परमानंद आत्मा में स्थिर हो जाऊं। क्या जैसे आप अपने चैतन्य में रमण कर रहे हो और आनंद को भोग रहे हो, तो मैं भी ऐसा भावना भाता हूँ कि मैं भी आपके जैसा अपने निज चैतन्य में रमण करूं। और उसके लिए मैंने आपका आश्रय लिया है, क्योंकि आपको देखकर मुझे भी अपने चैतन्य में रमने की इच्छा होती है। जगत को देखकर तो उल्टे उल्टे विचार आते हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसी भावना होती है कि जैसे आपने जैसी दशा प्राप्त की मेरी भी वैसी दशा हो। जैसे आपने अपने अंदर में अनंत वैभव को देखा, मैं भी देखूं। क्या आपने, हे सर्वज्ञानी सम्यक ज्ञानी परमात्मा, जैसे आपने यथार्थ में यथार्थता को देखा और आपने यथार्थपने को ये देखा कि अपने में ही सब कुछ है, तो हे सम्यक ज्ञानी, आपको देखकर, आपके सम्यक ज्ञान का विचार करके मुझे भी ऐसा चित्र प्रतीत होता है कि आपकी बातें परम सत्य है और मुझे भी वही करना चाहिए जो आपने बताया, जो आपने किया है। जैसे आपने अपने में अपने उपयोग को रमा दिया, ऐसे मैं भी अपने उपयोग को अपने निज स्वरूप में रमा कर और अनंत सुखी हो जाऊं, ये मैं भावना करता हूँ। समझ में आया? इतना ही रखते हैं अपन आज। क्या अनंत प्रतिकूलताओं के बावजूद ये क्लास संपन्न हो गई, इस बात की बड़ी खुशी है। रात का आवाज में आपको यदि नहीं होगा तो मैसेज कर दूंगा, जैसे मेरे को उम्मीद है हो जाएगी। बस इतना ही है कि मेरी थोड़ी तबीयत, मतलब मेरी थकान बहुत है, मेरे को रात भर मेरी नींद नहीं हुई है ढंग से। यदि मेरे को तबीयत मेरी ठीक नहीं लगेगी तो मैं क्लास कैंसिल करूंगा, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा अभी सोने की। और